दोस्तों अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं चूज़ करने के लिए, नंबर 1 इफेक्टिवनेस एंड नंबर 2 ग्रेटनेस, तो आप किसे चूज़ करोगे? अब आप में से ना कई लोगों ने ग्रेटनेस को चूज़ किया होगा, है ना? और ये बड़ा ही ऑब्वियस भी है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आपने भले ही ग्रेटनेस को चूज़ किया है, लेकिन रियल लाइफ में हम कभी ग्रेटनेस को चूज़ ही नहीं करते। हम बस इफेक्टिवनेस को चूज़ करते हैं। हम ना बस दूसरों से इफेक्टिव बनना चाहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस, अपना एक इफेक्ट लोगों पर पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं से बस मुझे एक ऐसी बात पता चल जाए जिससे मैं इफेक्टिव बन सकूं और लोग मेरी तारीफ करें। इसलिए इफेक्टिव बनने के लिए ना हम ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अब इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ना बस दूसरों से बेहतर होने के लिए कुछ करें या उनसे आगे निकलने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल्स में यही तो सिखाया गया है कि दूसरों से अच्छे मार्क्स लाओ और टॉप करो, तभी तुम लाइफ में भी टॉप कर पाओगे, दूसरों से अच्छे बन पाओगे या फिर उनसे आगे निकल पाओगे। मतलब हम एक कंपटीशन में फंसे हुए हैं, दूसरों के जजमेंट, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के सजेशंस में घिरे हुए हैं, जिससे हम ना अपनी उस चॉइस को नहीं देख पाते जो रियली में हमारी है, या जिसे हम इनर वॉइस भी कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं देख पाते कि रियली में हम क्या करना चाहते हैं। देखो किसी महापुरुष ने कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। और ये महापुरुष थे हमारे बाबा रणछोड़ दास। ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स मूवी के उस डायलॉग की, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये भी कुछ इसी तरह है कि इफेक्टिवनेस के पीछे मत भागो, ग्रेटनेस को चेस करो, इफेक्टिवनेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और हम ग्रेटनेस को चेस कैसे कर सकते हैं? अपनी इनर वॉइस को सुनकर। और यही 8th हैबिट है। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं वो क्यों ग्रेट बन पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना। इसलिए जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं ना, वो कभी इफेक्टिवनेस को चेस ही नहीं करते, वो ग्रेट बनने पर फोकस करते हैं। इफेक्टिव तो वो खुद ही बन जाते हैं। तो आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन कवे ने लिखा था। इस बुक को लिखने के बाद स्टीफन ने ये देखा कि मैक्सिमम लोग ना अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन खुद की सुनकर नहीं, दूसरों की सुनकर, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर, जिसके बारे में मैंने भी बात करी थी अपनी इस वीडियो में। तब स्टीफन कवे ने ये एक्सपीरियंस किया कि इंसान इफेक्टिवनेस के पीछे भागकर कभी भी हाईली इफेक्टिव नहीं बन सकता। वो अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर ग्रेट बनकर इफेक्टिव बनता है। तब जाकर उन्होंने एक और बुक लिखी जिसे हम 8th हैबिट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम उस 8th हैबिट यानी अपनी इनर वॉइस को पहचानेंगे। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, जिसमें से लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना आप अपने इनर वॉइस को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए उन्हें ज़रूर देखना और अप्लाई भी करना। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी जो इनर वॉइस होती है ना, वो आपसे विस्पर में बात करती है, मतलब कि फुसफुसाहट में। इसलिए मैक्सिमम टाइम ना हम उसे सुन नहीं पाते। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं या फिर अचानक से कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जिसमें हमारे अंदर से ही कुछ आ रहा होता है, एक आवाज़ जैसे आप बोल सकते हो, जो हमें ये बता रही होती है कि तुम्हारा ये काम है, तुम इसके लिए ही बने हो। या फिर कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अभी कोई अपना मनपसंद काम कर रहे हैं और उसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और वो काम करते करते ही हम ये विजुलाइज करने लग रहे हैं कि मैं इस काम में ग्रेट हूँ और लोग मेरे सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। होता है ना ऐसा? आई एम श्योर आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, भले ही आप उसे नोटिस ना कर पाए हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा। और ये कुछ ऐसा है जिसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें वो फील ही करना होगा। और यही जो फीलिंग होती है वही काइंड ऑफ हमारी इनर वॉइस होती है, जो हम मैक्सिमम टाइम पहचान ही नहीं पाते, और पहचान भी लेते हैं तो उस पर एक्शन नहीं लेते। पर ऐसा क्यों होता है वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे। अब देखो दोस्तों, हम सभी का ना इस दुनिया में होने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और उसी रीज़न को हम अपना पर्पस भी कहते हैं। और इसी पर्पस को फाइंड करने के लिए आप बोल सकते हो ये यूनिवर्स जो है ना, वो हमें कुछ सिग्नल्स देता है, कुछ ऐसे इशारे ज़रूर देता है जिससे हम अपने उस पर्पस को पहचान सकें। और यही जो सिग्नल्स या इशारे होते हैं वही हमारी इनर वॉइस होती है। और जो लोग इसे सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर एक्शन ले लेते हैं, वही लोग ग्रेटनेस भी अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये मूवी तो आपने ज़रूर से देखी होगी। और उसमें वो जो ट्रेन वाला सीन होता है ना, जहाँ पर MS धोनी बैठे होते हैं और सामने से एक ट्रेन गुजर रही होती है और धोनी को उसके अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जो कि उनके फैंस वगैरह चिल्ला रहे होते हैं। तो वो आवाज़ क्या थी? वो उनकी इनर वॉइस थी, जो उन्हें ये बता रही थी कि क्रिकेट तुम्हारे लिए ही है। और ये सिर्फ धोनी के साथ नहीं है, ये हम सभी के साथ होता है। लेकिन जो लोग उसे सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उस पर एक्शन ले लेते हैं, वो लोग ग्रेटनेस को अचीव कर लेते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो पूरी लाइफ बस इफेक्टिव बनने के पीछे लगे रहते हैं। तो हम सभी के पास ना चॉइस होती है
अगर आप ज़रा डीपली सोचोगे ना तो आप ये देख पाओगे कि हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे चॉइसेस का ही तो रिफ्लेक्शन होती है। जो भी हम अभी तक चूज़ करते हुए आ रहे हैं या फिर डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं वैसी तो हमारी लाइफ है भी। तो डेली लाइफ में भी हमारे पास कई सारी चॉइसेस होती हैं। चॉइस होती है देर तक सोने की या जल्दी उठकर कुछ क्रिएटिव करने की। चॉइस होती है बुक्स पढ़ने की या फिर फ़ोन चलाने की। चॉइस होती है एक्सरसाइज करके फिट रहने की या फिर पूरे दिन आलसियों की तरह पड़े रहने की। चॉइस होती है सोशल मीडिया स्क्रॉल करके फालतू की चीज़ें देखने की या फिर वाव बुक जैसे इन्फॉर्मेटिव चैनल को विजिट करके अपनी इंटेलिजेंस और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की। चॉइस होती है बेवकूफ़ लोगों के साथ टाइम पास करने की या फिर इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहकर सीखने की। चॉइस होती है गिव अप करने की या फिर दोबारा कोशिश करने की। चॉइस होती है बाहर का जंक फूड खाकर अपनी बॉडी को कबाड़ा करने की या फिर हेल्दी फूड खाकर अपने शरीर में जान लाने की। तो आपने अपनी डेली लाइफ में इनमें से जो भी चूज़ किया होगा आप अभी वैसे ही हो। ठीक उसी तरह हमारे पास एक और चॉइस होती है। चॉइस होती है अपनी इनर वॉइस को सुनकर और उस पर एक्शन लेकर ग्रेटनेस को अचीव करने की या फिर जो सब कर रहे हैं वो करके इफ़ेक्टिवनेस को चूज़ करने की। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग तो अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाते, लेकिन जो सुन लेते हैं वो उस पर एक्शन नहीं ले पाते और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सोसाइटी एक्सेप्टेंस। अपनी इनर वॉइस को पहचानने के बाद हम एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर लगता है। डर लगता है क्रिटिसिज्म का, डर लगता है पेरेंट्स का, डर लगता है रिजेक्शन का और सबसे इम्पॉर्टेंट डर लगता है फेल होने का। अब लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। ये डराना ऑब्वियस है हमारे लिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ना एक ऐसा सिस्टम बना रखा है या आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसी गिनी चुनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रखी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी सोसाइटी ने वैल्यू दे रखी है सिक्योर जॉब को, वैल्यू दे रखी है डिग्री को, वैल्यू दे रखी है मार्क्स को और जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं लाइक आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, राइटिंग एक्सेट्रा, इन सब की वैल्यूज़ जाने अनजाने में बिल्कुल कम कर दी है, जिस वजह से हमारे पास लाइफ में ना बस 2-3 गिने चुने ऑप्शन ही रह जाते हैं। और जिस बंदे को आर्ट अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, राइटिंग करना अच्छा लगता है और ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद होता है, वो भी इस सोसाइटी की वजह से या फिर इस सिस्टम की वजह से अपनी उस वॉइस को या फिर अपने उस पैशन को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर वही डर आ जाते हैं। अब इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, बी करेजियस। हिम्मत करो अपनी इनर वॉइस को सुनने की, हिम्मत करो अपने पैशन को फॉलो करने की, हिम्मत करो अपनी इनर वॉइस को सुनकर उस पर एक्शन लेने की, क्योंकि यही करेज आपको ग्रेट बनाएगा। इसलिए अब आपके पास भी यही चॉइस है कि या तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो या फिर इस सोसाइटी की सुनो। अब जो भी चूज़ करोगे आपकी लाइफ वैसी ही होगी। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए ही है, इंटेलिजेंस। यही वो चीज़ है जो हमें हमारी इनर वॉइस से मिलाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी इनर वॉइस को इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते। और यहाँ इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ऑथर कहते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं जिसे इंक्रीज करके ही इंसान अपनी इनर वॉइस को पहचान पाता है। और वो 4 इंटेलिजेंस इस तरह से हैं। नंबर 1 फिजिकल इंटेलिजेंस, नंबर 2 मेंटल इंटेलिजेंस, नंबर 3 इमोशनल इंटेलिजेंस एंड नंबर 4 स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंटेलिजेंस की। देखो, हमारा माइंड हमारे इमोशंस हमारी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं ना, तो इसका हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा असर होता है। साथ ही हमारे माइंड और हमारे इमोशंस पर भी इसका असर होता है। और आज के समय में आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा इनएक्टिव रहने लगे हैं, क्योंकि आजकल हमारे लिए चीज़ें बड़ी ही आसान हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल इंटेलिजेंस है ना, वो बिल्कुल कम होती जा रही है। जिससे हमारे अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अपनी फिजिकल इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करो, क्योंकि जब आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कहेगी या आपको कुछ सिग्नल्स देगी ना, तो उस समय जब आपके पास फिजिकल इंटेलिजेंस नहीं होगी, आप आलसियों की तरह पड़े रहोगे, तो आप कभी भी अपनी उस इनर वॉइस को सुनने की हिम्मत ही नहीं करोगे। और सुन भी लोगे तो उस पर एक्शन नहीं लोगे। और फिजिकल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो आपको पता ही है। रोज मैक्सिमम 1 घंटा तो वर्कआउट जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो। एटलीस्ट वो काम तो ज़रूर करो जो आप फिजिकली कर सकते हो, क्योंकि बॉडी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नंबर 2 मेंटल इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंट को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में जहाँ पर हर कोई हमें मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है। हर कोई हमें कुछ ना कुछ बेच रहा है, अपना पर्पस पूरा करने के लिए हमें यूज़ कर रहा है। और मैक्सिमम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उनके अंदर मेंटल इंटेलिजेंस होती ही नहीं है। और जब आपके पास मेंटल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं देख पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत।
इसलिए इसे इंक्रीज़ करो, और इसे इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स। रीड बुक्स, ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको इंटेलिजेंस बनाए, जो आपको इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग दे, क्योंकि बिना इस दुनिया को समझे, लोगों की साइकोलॉजी को समझे, आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए आपको अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, और आज के समय में सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अभी रिसेंटली नमन श्रीवास्तव जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों अच्छी एजुकेशन वाले लोग, डिग्री वाले लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, वहीं अनएजुकेटेड लोग या लेस एजुकेटेड लोग हाईली सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो इसका आंसर यही है, उनके पास मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं या जो डिग्री वाले लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट और डिग्री में ही समेट कर रख दिया है। वो बस यही समझते हैं कि एजुकेशन बस स्कूल और कॉलेज तक ही लिमिटेड है। अब वेल, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी ने ही कुछ कल्चर ऐसा बना रखा है, कुछ सिस्टम ऐसा बना रखा है कि हम ऑटोमेटिकली ही डिग्री को चेस कर रहे हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, या यूँ कहो कि एकेडमिक अनएजुकेटेड होते हैं, वो लोग लाइफ में इसीलिए ही हाईली सक्सेसफुल बन पाते हैं क्योंकि उनके पास मेंटल इंटेलिजेंस होती है, उन्हें दुनियादारी की समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नॉलेज होती है। और वो इंटेलिजेंस होती है जो असेंशियल होती है सक्सेस के लिए, जो कि हमें स्कूल या कॉलेजेस में कभी सिखाया ही नहीं जाता। इसी वजह से वो लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आई होप नमन श्रीवास्तव जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपनी मेंटल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहो, और बुक्स की नॉलेज लेते रहने के लिए आप वाओ बुक यानी मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स की अच्छी अच्छी बातें लाता रहता हूँ। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो, लाइफ में हमारे सामने कई सारी मुसीबतें आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां हम पूरी तरह से अपने आप को फेलियर मानते हैं। तो उस समय में हमारे इमोशंस हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। तो लाइफ की टफ सिचुएशंस में हम तभी स्टेबल हो पाएंगे, तभी बाउंस बैक कर पाएंगे, जब हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और यही हमारी इनर वॉइस के साथ भी है। फिजिकल इंटेलिजेंस से, मेंटल इंटेलिजेंस से आप अपनी इनर वॉइस को सुन भले ही लो, लेकिन उस पर एक्शन लेने के लिए आपको इमोशंस की ज़रूरत होगी। आपके इमोशंस आप पर हावी होने लगेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बात किया था कि हमें डर लगा रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कैसे कर सकते हो? वेल, इसका आंसर सुनने में ईजी है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। न्यूट्रल रहकर, मतलब लाइफ में कोई भी मोमेंट आए, न्यूट्रल रहो, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, न्यूट्रल। और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक पढ़ो, जानो अपने इमोशंस के बारे में। कुछ बुक्स मैं बताता हूँ जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनाएंगी। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इमोशनल इंटेलिजेंट, रिवायर योर ब्रेन, ब्रेन रूल्स। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जैसे पढ़कर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो। लास्ट एंड नंबर 4, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति और मोरल वैल्यूज़ को लाना। मोरल वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, प्योरिटी और बहुत सारी ऐसी मोरल वैल्यूज़ हैं जो आप अगर अपने अंदर लाओगे तो आप रियली में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बनोगे। क्योंकि जब हम लाइफ में कुछ बड़ा करने लगते हैं ना, या थोड़ी बहुत सक्सेस भी हमें मिल जाती है ना, तो हमारे अंदर ईगो आने लगता है, हमारे अंदर वो पावरफुल वाली फीलिंग आने लगती है। इसकी वजह से हम लोगों का नुकसान करने लगते हैं या फिर गलत ट्रैक पर निकल जाते हैं। तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर पाओगे? जब आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ होंगी, जब आपने अपनी वैल्यूज़ डिसाइड कर रखी होंगी। तो ये 4 टाइप्स की इंटेलिजेंस अगर आप अपनाओगे तो आप अपनी इनर वॉइस को पहचान तो लोगे ही, साथ ही उस पर एक्शन भी लोगे। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इफेक्टिवनेस के पीछे मत भागो, ग्रेटनेस को चेस करो। अपनी इनर वॉइस को सुनो और उस पर एक्शन लो। इफेक्टिवनेस यानी फेम, मनी, पैसा झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो यार मन भी नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। एक और बात, अब हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।